हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, दिस चैप्टर इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वहां मैंने खुल के बताया था आपको लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं पर हमने डेरिवेटिव में मैंने क्या कहा, वहीं पर हमने डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे और आज के इस लेक्चर को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने 11th क्लास में उसको खत्म किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप गो टू द 11th क्लास लेक्चर। ठीक है, अच्छा जी, तो सर हमने वहां पढ़ा था डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही बात होती है। एक बात, दूसरी बात, हमने वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे डिफरेंशिएशन के विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरह से होता था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन क्या होता था सर, h। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं जो आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूं वो हमने सब प्रूव की थी और मैंने ये भी बताया था ये फॉर्मूला मेनली 11th में ही काम करता है। 12th में सर एक दो जगह पर आएगा जहां हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूले का 12th क्लास में बहुत ही मिनिमल यूज है। दूसरी बात, इस फॉर्मूले के थ्रू जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाते हैं हम उनको फॉर्मूला ही मान लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट यही होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको कम ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मूलाज से। आइडेंटिटीज करके लिखता हूं मैं यहां पर, आइडेंटिटीज। पहला लेते हैं बेटा अलजेब्राइक फंक्शंस पर हमारी जो आइडेंटिटीज थी जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने प्रूव की थी। नंबर 1 क्या थी, डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट डालते हैं इस पर x की पावर n, क्या प्रूव किया था, n(x(n-1) विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहूं x स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा x, देखिए क्या हो रहा है n x एक पावर कम, तो n आ गया है 2 एक पावर कम। क्लियर है, तो अगर मैं और लिखना चाहूं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1 होता है भाई, x अकेला लूंगा तो पावर क्या है 1, तो 1 आ गया है, x 1 माइनस 1 क्या देगा 1, x की पावर 0, आंसर क्या है 1, तो रिजल्ट क्या आया 1। तो मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा यहां पर, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1। क्लियर है, आगे चलते हैं। फोर्थ, अगर सर डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x देखते हैं तो हम x की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको -1। अब अगेन यही बात, -1 x -1 कितना बनेगा बेटा, -1 x की पावर -2, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो रिजल्ट क्या बना, -1 ओवर x स्क्वायर, -1 ओवर x स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए -1/x स्क्वायर, ये आपने याद रखनी है। इसी तरह से मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन, या 1 अपॉन नहीं, पहले √x लेते हैं, √x। ठीक है, मैं √x को कैसे लिख सकता हूं, देखिए डेरिवेटिव ऑफ बेटा x की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब सर इसकी तरह से कैसे, हाफ x हाफ -1, आगे n एज इट इज, तो हाफ ऑफ x की पावर माइनस हाफ ऑफ x की पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो x की पावर हाफ विच इज √x। तो √x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होता है, 1/2√x। डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। सिक्स्थ, डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, 1/√x का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहूं तो सोच के बताएं क्या होगा सर, डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर हाफ, इसको लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -हाफ लिख सकता हूं। अब वही फॉर्मूला -12x -1 -हाफ x की पावर नीचे आने के बाद 3/2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3/2। ठीक है, अब आप इनको याद रखना स्टार्ट करेंगे, ये एक आइडेंटिटी बन गई है और ये सब प्रूफ हमने 11th क्लास में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमने किए हुए हैं। क्लियर है। 7th, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का, मतलब अगर मैं 1 ले लूं यहां पे फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 0, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको खोलूं इसके मेथड से तो 0 आगे आएगा, x 0 -1। और एक बात बताओ, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करा लो, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालूं तो आंसर क्या आता है 0। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विच इज लॉगरिदमिक। ये प्रॉपर्टीज भी हमने
प्रूव की थी, डेराइव की थी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है ये? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स खुलने के बाद क्या आ जाता है सर? 1/x। इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? e की पावर x एज इट इज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रिगो पर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है 6 तरह के हैं। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स। सिक्स्थ, डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, साइन का क्या होता था सर? कॉस एक्स, है ना? हमने ये भी सब इसी से प्रूव किए हुए हैं। कॉस का क्या होता है सर? नेगेटिव साइन एक्स। टेन का क्या होता है बेटा? टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोटेंजेंट का क्या होता है? माइनस ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। यही होते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। कोसीकेंट का क्या होगा? माइनस ऑफ कोसीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, बेटा ध्यान से समझना। साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट। ठीक है, उसी तरह से सीकेंट का को सीकेंट। ध्यान से समझिएगा फिर से बेटा, साइन को साइन में रिलेशन है, टेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंट को सीकेंट में। कैसे सर? अगर ये को हटा दो तो ये बैठे हुए हैं उधर, चेक करो। ठीक है, तो आपको ये पहले 3 तो याद रखने पड़ेंगे, ये वाले साइन टेन सेक। लेकिन ये सी वाले हैं ना, ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। देखिए कैसे? साइन का होता है कोसाइन, साइन का क्या होता है? कोसाइन। अगर यहां पर को लग जाएगा ना, कोसाइन मतलब को, तो इसका हो जाएगा साइन। क्लियर है? अगर यहां पर साइन है तो कोसाइन है, कोसाइन है तो साइन है। ठीक है, दूसरी बात दोबारा समझते हैं। आपको 10 का तो याद रखना है, सीकेंट होता है। 10 का क्या होता है बेटा? सीकेंट। लेकिन अगर 10 के आगे को लगा दिया, क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट। तो सीकेंट के आगे भी को लगाना पड़ेगा। चेक करो, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर। अगर 10 के आगे मैंने को लगा दिया तो 10 के आगे को लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट। तो सीकेंट के आगे भी को लगेगा। इसी तरह से सीकेंट का क्या होता है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अगर सीकेंट के आगे को लगा दिया कोसीकेंट एक्स, तो सीकेंट के आगे भी को लगेगा, टेंजेंट के आगे भी को लगेगा। मतलब कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। चेक करें, अब मैं क्या कह रहा हूं दोबारा समझे बेटा। साइन कोस, कोस का साइन, ये तो आसान है बिल्कुल, है ना सर? 10x का मेरे को याद है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 10 के आगे अगर मैंने को लगा दिया, कोटेंजेंट बन गया, तो सीकेंट के आगे भी को लगेगा, विच इज कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैंने ये कोसीकेंट एक्स मतलब सेक के आगे को लगा दिया तो कोसीकेंट बन गया, तो सेक के आगे को लगाना पड़ेगा, 10 के आगे भी को लगाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जब जब मैं सी लेवल का, सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस 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 भी आएगा। क्लियर है? लिख लें आप। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको यही चैप्टर पढ़ाया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलस यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना? तो सर इसके जो अब मैं कराने जा रहा हूं, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, फिर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सर इनकी डेरिवेशन हमने 11th में पढ़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इनवर्स ट्रिगो ही नहीं पढ़ा था। हालांकि डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप चाहें उसको डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट वाक्य में नहीं। ठीक है, तो सर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन याद रखें। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर कोस का क्या होगा? जब साइन के आगे को लग गया तो कोसाइन बन जाएगा, और सी वाले में तो सर नेगेटिव आएगा ही, और अंडर रूट में एज इट इज आएगा बेटा, सेम का सेम।
ठीक है, याद रखिएगा tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan के आगे को लग गया तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का क्या होगा नेगेटिव तो आएगा ही सर, बाकी tan इनवर्स x एज इट इज। क्लियर है। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स x का आपने याद रखना है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सर को आगे लग गया तो कोसिकेंट बन गया, तो को लग गया तो -1 टाइम्स x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द फंक्शंस जो आपके कोर्स में है। एक छोटी सी बात हो रहा है, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी यहां पर बता देता हूं। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट्स, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे log ऑफ m इंटू एन कैन बी ओपन एज log m प्लस log n। ठीक है, log ऑफ m बाय n कैन बी रिटन एज log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। क्लियर है, लिख लें। जो अब हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.2। बेटे अगेन मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी अपने अकॉर्डिंग ही डिजाइन करूंगा और अपने अकॉर्डिंग ही लेता हुआ चलूंगा, और लगभग मैं एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करा दूंगा जो पेपर में आने लायक हैं, लगभग 99% तक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन मैंने उठाया y इज इक्वल टू दिस, मुझे क्या निकालना है फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू s। कभी कभी कहेगा फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि x यहां पर वेरिएबल है और y यहां पर वेरिएबल है। x और y दोनों क्या है वेरिएबल है। जो x और y के अलावा आपकी एनसीईआरटी कहती है x y थीटा फाई, ठीक है, और t, इन सबको हम वेरिएबल लेते हैं। u v को भी हम वेरिएबल लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं x y z t u v थीटा एंड फाई, ये यूजुअली हम इन सब अल्फाबेट्स को वेरिएबल की तरह से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जो a है, b है, m है, n है, इन सब को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। a b m n p q, समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेरे पास वेरिएबल क्या है x एंड y। तो अब मैं इसको जब लिखूंगा मेरे को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला स्टेप ही यही होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका करना है सर y का, इज इक्वल टू a टाइम्स, है ना, a टाइम्स। अब मैं क्या करूंगा, या फिर हम ऐसे लिखते हैं इसको भी, डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे अब dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए आपको बताया था मैंने 11th में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, अगर कांस्टेंट टर्म्स प्लस या माइनस में बैठी हुई हैं तो उनका डिफरेंशिएशन तो सर 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बैठी हुई हैं तो वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज चलेगी, एज इट इज। क्लियर है, तो देखिए यहां पर क्या है a, सर ये a जो है एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो a तो एज इट इज रहेगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा सर 2x, मैं कांस्टेंट को आगे ही लिखता जाऊंगा। अब सर अगेन देखिए डिफरेंशिएशन इसका करेंगे bx का, तो सर b तो कांस्टेंट है और इसके साथ मल्टीप्लाई में तो b तो एज इट इज, x का क्या होगा 1, है ना, सिर्फ x का। अब डिफरेंशिएशन ऑफ c, सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0, तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 2ax प्लस b। बेटा मैं अभी आपको क्लास 11th ही रिवाइज करा रहा हूं एक तरह से, ये क्वेश्चन 12th में आने लायक नहीं है, ये सब 11th का पार्ट थे, लेकिन फिर भी मैं एक लेक्चर आपको इस तरह से लेके चलना चाहता हूं जिससे कि जब आगे बड़े बड़े डिफरेंशिएशन आएंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस देते हैं उनमें आपको कोई परेशानी ना हो। और दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2। इसी तरह की एक्सरसाइज 5.2 आपके यहां पर भी डिजाइन है। क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 एंड दिस। क्या कहता है फाइंड dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा से करेंगे इसको, अगर मैंने क्वेश्चन उठाया तो कैसे करेंगे सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy ओवर dx। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में dx के, तो dx नीचे आएगा और d इंटू वाई। क्लियर है, तो अब सर 2 एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई है। आप देखिए डायरेक्ट करेंगे, 2 को तो सर एज इट इज रहने देंगे। अब x की पावर 4 का आपने जाना था ना nxn-1, तो 4x की पावर 4 - 1 प्लस
log x का डिफरेंशिएशन सर 1/x प्लस e रेज टू द पावर x का e की पावर x। अब 1/x का डिफरेंशिएशन ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा वहां पर। 1/x का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं सर, x की पावर -1। अब आप ये आइडेंटिटी लगाएं, -1 आगे आएगा, -1x -1 तो -1x -2 -1/x²। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यहां पर क्या आ जाएगा सर, -1/x²। इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत यूज होना है, बहुत ज्यादा यूज होना है, क्लियर है। प्लस साइन इनवर्स x का भी हमने किया था 1/√1 - x² और e इज द कांस्टेंट, उसका आंसर 0। तो हमारे पास फाइनल उत्तर क्या आएगा इसका, 4 2 जा 8 x की पावर 3 प्लस 1/x प्लस e रेज टू द पावर x प्लस 1/x² प्लस 1/√1 - x²। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एक अच्छा सवाल है, फिर भी आपको क्या करना है सर, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको ये बताया था मैंने क्लास 11th में, अगर दो वेरिएबल इकट्ठे बैठे हैं, मतलब मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस में तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो मैं उसको एक को फर्स्ट कहता हूं, एक को सेकंड, एंड अप्लाई क्या करूंगा मैं, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये बात भी मैंने आपको समझाई थी, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको, या प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में बैठे हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, तो सर यहां तो दो बैठे हैं, तो हम कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको कैसे बताया था, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का या दूसरे का, प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, ठीक है। तो dy/dx। अब आप करेंगे ये वाला एज इट इज, तो ये एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन सर cos x, अब sin x एज इट इज, अब x का डिफरेंशिएशन सर 1, तो dy/dx क्या आ जाएगा, x cos x प्लस साइन ऑफ x। आप ऐसे करेंगे, क्लियर है। और आपकी बुक में uv करके दिया हुआ है, 11th में भी हो सकता है, 12th में भी दिया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला दूसरा करके करेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा इफेक्टिव है। यूवी में बच्चों को ये नहीं पता लगता यूवी क्या है, लेकिन सर इस हम अगले रूल विच इज क्वेश्चन रूल पर आएंगे, तब वहां पर इश्यू आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये हमारी बुक तरफ से क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए पहले इसको मैं 2 मेथड से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो सर इसके अंदर क्या हो रहा है, y = x sin x e की पावर x, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, dy/dx। तो सर यहां तो लिखा ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y करना है, तो बेटा जो डिनोमिनेटर में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, ये लाइन पर भी पूरे क्वेश्चन कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको एग्जामिनर को दिखाना है कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सर यहां पर तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो मैंने आपको क्या कहा था, दो या दो से ज्यादा पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। लेकिन सर एक और होगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर बात करेंगे फिर से। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, dy/dx, ठीक है। 3 है ना ये, तो 1 मिनट के लिए 3 नहीं लेते हम, इसको 2 ले लेते हैं, कोई भी एक इसको मान लो, एक दूसरे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल सिर्फ 1 और 2, आप जब 2 हिस्सों में किसी भी फंक्शन को तोड़ देंगे तभी काम करता है, ठीक है। तो पहला ये ले लिया मैंने, दूसरा ये ले लिया, तो पहले वाला एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका सर, साइन x e की पावर x प्लस, अब सर दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सर, फर्स्ट का, ठीक है। पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का, वही चीज बोलनी है। अब क्या होगा, dy/dx सर x। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो सर डिफरेंशिएशन में दोनों फिर वेरिएबल हैं, तो जब ये दोनों वेरिएबल है तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड। तो सर पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का, विच इज साइन x, प्लस यहां से क्या आएगा, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, साइन x e की पावर x, और x का क्या होगा 1, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको खोल देंगे, क्या आएगा, dy/dx = x। सर साइन x तो एज इट इज है, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, e की पावर x, उसको मैंने पहले लिखा है इस बार, प्लस इस बार क्या होगा, e की पावर x, और साइन x का क्या होगा सर, cos x,
प्लस यहां से क्या आया ई एक्स साइन ऑफ एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। क्लियर है? अच्छा सर और कौन सा मेथड हो सकता है? देखिए y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, अगर 3 वेरिएबल हैं या ज्यादा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सर मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा देखिए कैसे करेंगे सर। पहले 2 एज इट इज, कोई भी 2, मैंने कहा पहले 2 एज इट इज एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएशन तीसरे का, प्लस अब लास्ट के 2 एज इट इज साइन एक्स ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन पहले का, प्लस अब इन दोनों को एज इट इज रख लेते हैं एक्स ई की एक्स, डिफरेंशिएशन बीच वाले का मतलब दूसरे का, ठीक है। आप इसको खोल दें, dy बाय dx क्या आएगा x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x, इसका क्या होगा सर 1, तो यहां से क्या आएगा e, अच्छा e की पावर x को ना बेटा मैं आगे लिख रहा हूं x e की पावर x, ये थोड़ा पढ़ना आसान होता है इसलिए मैं कह रहा हूं साइन x प्लस x e की पावर x, और ये क्या देगा cos ऑफ x, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको मैच करेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को खोलें, x e की पावर x साइन x, ये रहा सर x e की पावर x cos x, x e की पावर x, एक ये बता दिया एक ये बता दिया, और अगला क्या है e की पावर x साइन x। क्लियर है? मैं दोबारा बता देता हूं कैसे करना है। आपके पास अगर 3 वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में है, अगर 3 वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले किन्हीं भी 2 को सेम रखें, पहले 2 एज इट इज, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट के 2 एज इट इज, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, और आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अगर यहां पर 2 वेरिएबल है तो चलो प्रोडक्ट रूल भी लगा लेंगे, है ना। 2 वेरिएबल थे, जैसे मैंने कहा x साइन x, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा कुछ इसी तरह का था, तो इसमें तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। 3 वाले में भी हमने प्रोडक्ट मेथड से भी कर लिया। एक मेथड ये भी है कि ये भी, यानी कि ये भी प्रोडक्ट रूल है, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी आई थिंक, लेकिन आप इस प्रोडक्ट रूल को भी यूज कर सकते हैं 3 वेरिएबल तक, ठीक है। 4 है तो सर हो तो तब भी जाएगा, 5 है तब भी हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करें कितना लेंथ पकड़ेगा। तो जब मोर देन 3 वेरिएबल्स आएंगे, मोर देन 2, तो हम एक मेथड और पढ़ेंगे जब हम लॉगरिदमिक वाली एक्सरसाइज पर आएंगे। लॉगरिदमिक, ठीक है, लॉग की सहायता से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप लिख लें, जब हम लॉग पर आएंगे तब हम बात करेंगे कि 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर कहीं फंस जाएं तो हम उसको और जल्दी या और आसानी से कैसे कर सकते हैं, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है y इज इक्वल टू ई एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, अगेन dx के रिस्पेक्ट में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x यानी। तो सर हमने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा था विच इज क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्वोशिएंट रूल। इसका फॉर्मूला u और v के रूप में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी ने, मैं कहता हूं इसको uv से नहीं। आप देखिए कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूं यहीं पर कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, क्यों सर इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि जो वेरिएबल हैं वो डिवीजन में बैठे हैं, और जो डिवीजन में वेरिएबल होते हैं उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें उस पर क्या अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होता है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सर इसमें ये e की पावर x ये तो ऊपर वाला है, और 1 प्लस साइन x क्या है, नीचे वाला। डिनोमिनेटर को क्या बोल रहा हूं, नीचे वाला, या डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी एक हैबिट है, वो जैसे मर्जी बोले। मैंने क्या कहा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, या ये ऊपर वाला है या ये नीचे वाला है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब ये नीचे वाला ये है ना कि ये है, यहां से क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन यहां से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, माइनस यहां आएगा बीच में माइनस। अब क्या हुआ सर, ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, नीचे वाले का। बताएं इतनी बात क्लियर है? तो सर इसको ओपन कराएं, dy ओवर dx क्या होगा, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर था तो नीचे वाला तो आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला एज इट इज है ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन 1 का सर 0 प्लस साइन x का cos ऑफ x, तो उत्तर क्या आएगा बेटा, dy ओवर dx।
अगर मैं इसको ओपन कर दूं e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? एक तो बेसिक डिफरेंशिएशन जब प्लस माइनस में होता है, एक मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। डिवीजन में तो हम क्या लगा देंगे? डिवीजन रूल। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने सिंपल लिया एक बार फिर से। तो अगर मैं इस पर डिफरेंशिएट करना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? dy बाई dx। क्या आएगा सर? 5x4 प्लस, अच्छा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप कैसे कर सकते हैं? x की पावर -2 आगे आएगा -3, तो -2 अपॉन में एक्स क्यूब है ना, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं -2 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस साइन x का cos x और e की पावर x का e की पावर x। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अगर इस तरह का कुछ हो जाए कि जहां पर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या कहूंगा? 1 2 3 है ना। प्रोडक्ट रूल 2 या 3 वेरिएबल तक ही काम करता है ढंग से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। सर पहले दो एज इट इज, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस अब लास्ट टू एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन सर यही हो जाएगा प्लस अब ये दोनों एज इट इज e की पावर x भी और log x भी, और कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो हमारे पास क्या है सर? dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x कोटेंजेंट x ओवर x प्लस e की पावर x log x कोटेंजेंट x माइनस e की पावर x log x e की पावर x log x कोसेकेंट स्क्वायर x इज द आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर ही कर लेते हैं बेटा उसको। क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाय dx। तो कैसे करेंगे सर? डिफरेंशिएट यहां लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा सर? तो बेटा क्या अप्लाई करेंगे सर? क्वोशिएंट रूल। क्यों? वेरिएबल कहां बैठे हैं? डिवाइड में। तो dy ओवर dx आएगा x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना। तो नीचे वाला सर एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, अब नीचे वाला एज इट इज। मैंने बताया आपको ऊपर नीचे वाला डिफरेंशिएशन किसका? ऊपर वाले का, x cos x माइनस साइन x माइनस अब सर ऊपर वाला एज इट इज x cos x माइनस साइन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका? नीचे वाले का, विच इज x साइन x प्लस cos x। क्लियर है? अब आप इसको ओपन करेंगे कैसे सर? देखिए नीचे तो आपका यही आएगा x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज, तो इसको तो आप एज इट इज को तो इसी तरह लिख देंगे। अब इस पर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का करना है सर। इसमें फिर क्या है? दो वेरिएबल 1 2 है ना। तो हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट रूल। पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का एक। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बेटा अभी मैंने इसका किया है, इसकी तो बात ही नहीं की। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? साइन ऑफ एक्स का। देखिए बताएं मेरे को इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? आगे चलते हैं माइनस। अब सर देखिए ये वाला एज इट इज तो क्या है? x cos x माइनस साइन x। अब डिफरेंशिएशन इसका, अगेन सर यहां तो दो वेरिएबल है, क्या लगेगा सर? प्रोडक्ट रूल। तो कैसे लगाएंगे? पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन साइन x का, फिर साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन x का प्लस यहां अब मैंने इसका कर दिया, अब इसकी बारी है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन ऑफ x। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या आएगा? dy बाय dx। यहां पर क्या आ जाएगा सर? ये x साइन x है प्लस cos x है, राइट। अब x तो एज इट इज है, cos x का क्या होगा सर? माइनस साइन x। cos x का क्या होगा? माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय x। अब सर cos x तो एज इट इज और x का क्या होने वाला है? 1। x का क्या होगा बेटा? 1। अब यहां पर देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है सर? cos x होता है ना, माइनस। अब इसकी बारी है x cos x माइनस साइन x। x एज इट इज साइन x का क्या होगा सर? cos x प्लस साइन x एज इट इज x का क्या होगा सर? 1। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज माइनस ऑफ साइन x। अपोन में क्या आ रहा है हमारे पास सर? x
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। चेक करें। अब आप इसको ओपन कर दें, dy बाय dx। जहां तक आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे वहां तक आप जरूर करेंगे। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा सर? कुछ और कैंसिल होता है? चलिए देखते हैं। माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे भी कराएंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है? माइनस, तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, देखो माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स आएगा बेटा। अब नीचे क्या आएगा सर? ये एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अगेन होल स्क्वायर। सर अब ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है, और इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं सर? एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस टाइम एक्स स्क्वायर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं आइडेंटिटी की सहायता से? 1। तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। देखिए अब हम बात करेंगे बेटा चेन रूल। ये भी हमने 11th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, इसको 9th क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, या एक और ले लेते हैं 10th करके, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोलता दोनों में यही है कि फाइंड dy बाय dx। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x, जो डिनोमिनेटर में दिया है। तो इसका क्या होगा? dy बाय dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं सर इसको। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, साइन 2x है, हमको ये साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं सबसे पहले, मेरे पास जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, मैं उससे ही बात करूंगा। मेरा जो फंक्शन है इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 ट्रिगो, नंबर 2 अलजेब्रा। एक ट्रिगो भी है और एक अलजेब्रा भी है। ठीक है, लेकिन मेरे को जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जहां से फंक्शन, सर फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ट्रिगो से। तो मैं पहले ट्रिगो को सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा? ट्रिगो को। जब मेरी ट्रिगो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर मैं अलजेब्रा की बात करूंगा। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होता है ना, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लीजिए, तो मैं क्या कहूंगा? सबसे पहले मेरे पास ट्रिगो है तो साइन का होगा कोस, कोस के बाद पूरा लिखना है जितना ही फंक्शन है। अब मैं करता हूं x का, तो x का क्या होता है? 1। तो दैट इज द रीजन dy बाय dx क्या होगा? cos ऑफ x। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां भी लग रहा है, चेन रूल यहां पर भी लग रहा है, हर जगह लगता है। लेकिन जहां पर x का डिफरेंशिएशन की बात आएगी विद रिस्पेक्ट टू x, वहां पर आप क्या बोल देंगे? उसका डिफरेंशिएशन तो सर 1 होगा, विच इज नॉट नीडेड टू राइट इट डाउन, तो इसलिए उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये साइन 2x है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं साइन 2x। ये मेरे लिए साइन 2x नहीं, सिर्फ साइन x है। तो साइन x स्टार्ट फ्रॉम ट्रिगो, तो पहले मैं साइन का करूंगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x, x क्या है? 2x। ठीक है, अब मैंने ट्रिगो का कर दिया। अब आ रही है अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या है? 2x है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन, सर ये तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट कैसे बैठा है वेरिएबल के साथ? मल्टीप्लाई में, तो ये एज इट इज आएगा। 2x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 2, तो सर एज इट इज। अब x को करोगे तो 1, तो आंसर क्या आएगा? 2 cos 2x। बात समझ में आई है नहीं आई? मैं फिर बता रहा हूं, जब हम चेन रूल लगाएंगे तो हम इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे? साइन 2x, साइन 2x। तो साइन 2x जो मेरा है, मैं इस 2x को पूरा x लूंगा। ठीक है, साइन 2x को मैं पूरा x लूंगा। अब जब मैंने इसको x लिया, द मोमेंट आई टेक इट x, तो साइन x का क्या होता है? cos x, है ना। क्यों सर? इसके अंदर भी दो फंक्शन बैठे हैं, एक ट्रिगो और फिर एक अलजेब्रा। अगर मैं इस तरह से ब्रेक करता हूं, ये साइन है और ये क्या है? अलजेब्रा। तो जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है मैं पहले उसी का करूंगा। स्टार्ट कार से हो रही है? साइन से, तो साइन का किया cos पूरा फंक्शन। अब x का किया 1, तो कितना आया? cos x। इसी तरह से इसका साइन 2x है, तो ये तो सर पूरा x है मेरे लिए। साइन का किया तो cos x, x क्या है यहाँ पर? 2x। अब मैं 2x का करूंगा, 2x का डिफरेंशिएशन तो अभी भी किया था हमने कि सर 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो वो एज इट इज x का करोगे तो 1,
तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, वो मैंने इधर प्लेस करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 10th पर। y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट करना है इसको भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। यही पूछा है, फाइंड dy ओवर dx। तो कैसे करेंगे सर, dy बाय dx, इसका क्या होगा सर, e की पावर 3x। देखिए फिर से समझिए, y इज इक्वल टू e की पावर x, इसमें भी चेन रूल लग रहा है। dy बाय dx क्या होगा सर, यहां पर एक एक्सपोनेंशियल है और एक क्या है, अलजेब्रा। तो पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब x का करो तो वो आता है 1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यहां पर करेंगे एक्सपोनेंशियल का e की पावर, ये कुछ नहीं है x है, e की पावर x का e की पावर x। अब 3x का, 3x का क्या होगा, 3x का क्या होगा सर, 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 तो एज इट इज, x का 1, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, 3e 3x। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं अगेन। अब आपको फिर से इनका क्या करना है, डिफरेंशिएट। सभी में फाइंड dy बाई dx करना है बेटा, सब में आपने क्या करना है, फाइंड dy ओवर dx। इसमें भी आपने ही करना है, फाइंड dy बाय dx। तो देखिए सर फिर से कैसे करेंगे सर, डिफरेंशिएट, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। ध्यान से समझिएगा बेटा, जब y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 रेज टू द पावर 5 है, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को 1 मिनट के लिए x एज्यूम करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके अंदर एक पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रा के ऊपर पावर है। तो जब जब पावर मेरे पास होल पर दी होती है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम होल टू द पावर का ही करते हैं। तो क्या होगा, x रेज टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5, तो आप क्या कहेंगे सर, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 आगे आएगा, x उसकी पावर कितनी, 1 कम है ना, n माइनस 1। सेम वे 5 आगे आएगा, अब मेरे पास x क्या है, दिस, और 1 पावर कम वो दिस। ठीक है, तो सर अभी हम देखिए ये लिख दिया हमने, लेकिन सर x का डिफरेंशिएशन तो हमने किया नहीं, हमने तो पावर का किया है। अभी x का करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 1। बात समझे, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई dx क्या होगा सर, 2 आगे आया, x 1। अब x का दोबारा फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, चेन रूल, तो कितना हो जाएगा, 2x है ना, यही निकल के आएगा। तो इसीलिए हम 1 की बात करते नहीं है। लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां पर x क्या है, 3x प्लस 4, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो 3x का क्या होगा सर, 3, x का 1, और 4 का अकेला है ना, कांस्टेंट प्लस में है, तो ये 0। तो कितना आंसर आएगा, 15 टाइम्स 3x प्लस 4 रेज टू द पावर 4, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। सेम वे अगर हम इसकी बात करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, e रेज टू द पावर साइन x है, e रेज टू द पावर x का, पहले हम e रेज टू द पावर x का करते हैं, e रेज टू द पावर x, और जब x का करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1। तो उसी तरह से ये मेरे पास साइन x नहीं है, x है, तो e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x। सर इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रा, लेकिन यहाँ तो एक्सपोनेंट्स भी है, ट्रिगो भी है और अलजेब्रा भी है, लेकिन मैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को ही स्टार्ट है। तो एक्सपोनेंशियल का किया मैंने, e की पावर x का e की पावर x। नाउ आई मूव टू ट्रिगो, ट्रिगो का साइन का क्या होता है सर, cos x। नाउ आई मूव टू अलजेब्रा, x का क्या होगा सर, 1, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos x e की पावर साइन ऑफ x। क्लियर है आपको किस तरह से चलना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, dy बाय dx है ना। अब सर यहां पर 3 फंक्शन है, फिर से ट्रिगो, लॉगरिथम और अलजेब्रा, लेकिन मेन फंक्शन कौन है, ट्रिगो। तो सबसे पहले हम ट्रिगो का करेंगे, और ये इसको मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं, x। साइन x का क्या होगा सर, cos x होगा ना। अब अंदर चलते हैं लॉग का, log x का क्या होता है सर, 1 बाय x। अब x का उसको हम 1 ही लिख देते हैं, और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो cos ऑफ log x अपॉन में x इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 पर। 14 क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो सर ये तो 2 वेरिएबल हैं, तो हम इसको तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट। मेरे को सभी में डिफरेंशिएशन करना है बेटा, और ये भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, ये भी ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा सर, dy बाय dx है ना। अब सर पहले वाला एज इट इज,
डिफरेंशिएशन सेकंड का कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, क्लियर है, प्लस अब सर दूसरे वाला एज इट इज कॉस ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, कैसे लिखेंगे, कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, क्लियर है। तो सर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, राइट। अब इसका देखते हैं, ये तो एज इट इज था, इसकी बात करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है। ये cos x है मेरे पास, cos x, तो cos x का क्या होगा सर, माइनस साइन x, x क्या है सर, बी एक्स प्लस सी। अब अंदर वाले का एंगल का है ना सर, क्योंकि ट्रिगो का कर दिया, अब बारी किसकी है, एंगल की, विच इज इन अलजेब्रा। तो बी एक्स का सर, x का तो 1 और b एज इट इज, क्योंकि b कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई में और c का 0, ठीक है बेटा, प्लस अब सर ये तो एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास मेन फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर ax का e की पावर ax। अब एंगल का करेंगे, एंगल क्या है, वेरिएबल ax का सर a, तो a को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई अब आगे होगा नहीं, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। अगेन y इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और फंक्शन में क्या बैठा है, क्या बैठा है, ये वेरिएबल। तो सर फंक्शन के अंदर अपॉन में वेरिएबल्स बैठे, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का ए एक्स प्लस बी माइनस ऊपर वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, विच इज क्या है नीचे वाला, cos सी एक्स प्लस डी, यही दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो सर अब इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए cos सी एक्स प्लस डी साइन एक्स, ये क्या है मेरे पास, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos एक्स, तो इनटू में cos एक्स विच इज ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, अभी हमने ट्रिगो का किया, ए एक्स का सर a और b का 0, क्योंकि प्लस b है वो कांस्टेंट, प्लस माइनस में माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब कोस का करेंगे, क्या होगा सर, देखिए cos x, अब मेरे पास ये क्या है, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस को मैंने बाहर भेज दिया, साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स का करेंगे तो सर क्या आएगा, c, और d का क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या आएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मैं इस क्वांटिटी को इस तरह से भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते इसको फर्दर, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगेन इनमें आपने क्या निकालना है, फाइंड dy बाय dx। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, dy बाय dx, है ना सर। ये log के लिए x फंक्शन, देखिए यहां पर भी 3 फंक्शन है, log, फिर साइन, फिर अलजेब्रा। सबसे पहले मेन फंक्शन कौन है, log, log का पूरा एंगल है ये, है ना। तो हम पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे। log x क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का मतलब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कर सकते हैं, ठीक है। अब अंदर चलते हैं साइन का। अब सर ये साइन x है, साइन x का क्या होता है बेटा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब और अंदर चलेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, 2x, और प्लस 1 का प्लस 0 होगा ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैंने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं इसको एक ही बारी में लिखना चाहूं, कोस अपॉन साइन, एंगल सेम है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, कोटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अगेन सर ये तो दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy ओवर dx। सर पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, डिफरेंशिएशन
पहले वाले का। क्लियर है? तो कैसे करेंगे सर? dy बाय dx। देखिए cos x क्यूब, ये तो एज इट इज बोला है उसने, x के ऊपर पावर है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्यूब है वो एंगल पर है ना कि होल पर है। आपको समझना है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x होल स्क्वायर, बट अगर मैं लिख दूं cos x क्यूब कांट बी इक्वल टू cos क्यूब x, ये इक्वल नहीं होते हैं। हाँ ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल नहीं, ये एंगल पर क्यूब है, तो उसी तरह से ये एंगल पर क्यूब है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसको मैं ध्यान से समझिएगा, साइन x की पावर 5 है, ये 2 जो है ना, ये वाला 2 होल पर है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। बताएं ये बात क्लियर है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, मेरे पास जब ये ऊपर पावर आएगी तो पूरा फंक्शन मेरे लिए x होगा। सबसे पहले मैं होल टू द पावर ही ओपन करता हूं, तो जब मैं होल टू द पावर डिफरेंशिएशन में ओपन करूंगा तो 2 आगे आएगा, ये मेरा पूरा क्या है? x क्या है? साइन x की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी ना, 2x की पावर 1, एक कम। अब सर अंदर चलते हैं, ट्रिगो साइन x रेज टू द पावर 5, साइन x, अब मेरे लिए जो एंगल है वो ये x है, साइन x को मैं क्या लिखूंगा? cos x, तो cos x की पावर फिर 5 आएगा। अब x की पावर 5 पर जाएंगे, x की पावर 5 का क्या होगा सर? मल्टीप्लाई 5x 4 होगा, प्लस अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए ये एज इट इज है साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अच्छा डेरिवेटिव किसका करना है? इसका। अब मेरे पास मेन फंक्शन कौन है? ट्रिगो का cos x क्यूब, cos का cos x क्यूब, मैं इसको भी x लेता हूं, cos x क्या होगा सर? माइनस साइन x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x क्यूब। अब x क्यूब का क्या होगा सर? माइनस 3x स्क्वायर। बात समझने की कोशिश करें कि जैसे ये वाला था, तो मैंने पहले क्या किया? होल स्क्वायर, देन ट्रिगो एंड देन अगेन एंगल, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहां पर क्या है? cos x क्यूब, तो यहां पर सबसे पहले मैं किसका करूंगा? ट्रिगो और फिर एंगल विच इज x क्यूब। क्लियर है? तो अब आप इसको थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करेंगे। कैसे सर? 2 आगे आ जाए, फिर मैं साइन लिख देता हूं, साइन x की पावर 5, और यहां से क्या आ जाएगा? cos x क्यूब, ठीक है। अच्छा सर cos x क्यूब, और ये 5 भी तो है, तो यहां पर 10 x की पावर 4, 2 इंटू 5x4, ये हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। साइन x की पावर 5 भी लिख दिया हमने, cos x क्यूब भी लिख दिया, और क्या है? cos x की पावर 5 माइनस, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 3x स्क्वायर साइन x की पावर 5, और साइन स्क्वायर में, और यहां पर क्या है? साइन x। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.2 में भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी कराता जाऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएट फिर से करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर? dy ओवर dx, ठीक है। sec x, ये क्या है? sec x का क्या होता है सर? सबसे पहले हमें करना क्या है? ट्रिगो ये वाली, फिर ट्रिगो ये, और फिर रूट x विच इज अलजेब्रा। अगेन इसी तरह से चलाना है। तो sec x क्या होता है सर? हमने पढ़ा था ना, sec x 10x। बात समझ में आई है नहीं आई बताएं? सीकेंट x क्या होता है? सीकेंट x टेंजेंट x, तो वही तो लिखा है सर हमने, ठीक है। अब sec x 10x लिख दिया हमने, अब क्या करेंगे? अब अंदर चलते हैं, 10 रूट x, अब मेरे लिए 10 अंडर रूट x, अब ये फिर मेरे लिए x है, तो 10x का क्या होगा सर? 10x का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट x एज इट इज। क्लियर है? अच्छा अब और क्या कर सकते हैं सर? अब हम बात करेंगे अलजेब्रा की विच इज रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था सर? रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने आपको? कैसे सर? d बाई डी एक्स की पावर हम हाफ लिख सकते हैं, तो अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हाफ आगे आएगा, x की पावर माइनस हाफ, तो ये क्या बन जाता है? 1/2 रूट x। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या बन जाता है? 1/2 रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 2 रूट x। यही आंसर है भाई, और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 19, 20, 21 3 क्वेश्चन पर, ठीक है। अगेन आपको निकालना क्या है? डिफरेंशिएशन। आसान है, बार बार हम चेन रूल यूज करे जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट्स इट। तो अब ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, y ट्वाइस ऑफ, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं कोट x स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे मैं लिख सकता हूं रूट को। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लगाऊंगा dy/dx। ये जो 2 है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हम इसके अंदर सबसे पहले किसको ओपन करने वाले हैं सर, होल टू द पावर। मैंने बताया था होल पावर x की पावर हाफ, रूट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट x। मैंने अभी अभी बताया था रूट x, ये x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट में x क्या है सर, कॉट x स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैंसिल। क्लियर है। अब सर हम अंदर आते हैं अब ट्रिगो पर, ट्रिगो कोटेंजेंट x, कोट x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था ना, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं इस तरह से भी। अब x स्क्वायर का क्या होगा सर, 2x। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर भेज रहा हूं, -2x कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोटेंजेंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, 20 आपने लिख लिया होगा, आई होप, मैं इसको रबी कर देता हूं। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक फंक्शन तो साइन है, एक फिर इनवर्स है, फिर एक एक्सपोनेंशियल है, और फिर एक क्या है, अलजेब्रा। तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, यहां पर ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। ठीक है, साइन, अब मेन फंक्शन मेरे पास साइन है, तो ये पूरा क्या होगा x, साइन x का क्या होता है सर, cos x, x क्या है, tan इनवर्स e रेज टू द पावर -x। क्लियर है। अब सर tan इनवर्स x का करेंगे, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, आप अलग से बार बार इसको ट्राई करें कि इतना ब्रॉड ना करें, इसको छोटा रखें, कॉम्पैक्ट रखेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे हो क्या रहा है। मेरे को मालूम है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, तो इसी के नीचे लिख दे 1 + x स्क्वायर, मतलब e की पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ गए। अब सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, e की पावर -x, उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन सर -x का -1 भी आएगा। ये बात समझ में आई है नहीं आई। देखिए e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x, और x का क्या होता था 1, तो मैं लिख देता है 1। e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x, क्योंकि इसको मैं पूरे को x ट्रीट कर रहा हूं। अब x का ये, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, -x है, तो -1 होगा। क्लियर है बात, तो माइनस ऑफ e की पावर -x। अब क्या करेंगे सर, -x का क्या होगा, -1 हो गया। तो सर अब हमारे पास आंसर क्या आया, देखिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, dy/dx, इसको मैं पहले लिख देता हूं -e की पावर -x कोसाइन ऑफ टेंजेंट ऑफ इनवर्स e रेज टू द पावर -x ओवर 1+, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई इस तरह से करा सकता हूं, बिकॉज a रेज टू द पावर mn कैन बी रिटन एज m क्रॉस n, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर -2x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। चलिए नेक्स्ट पर बात करते थे 21। फिर से हमें क्या निकालना है सर, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको ये सारे समझ में आए हैं तो। ये क्या है, log x, इसमें भी 3 फंक्शन है, log 4 बल्कि, log, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंट, और फिर पावर में क्या बैठा है, अलजेब्रा। लेकिन मेन फंक्शन log है। log x क्या होता है, 1/ कोसाइन ऑफ e की पावर x लिख सकते हैं। अब cos x का क्या होगा सर, -sin। अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन मैं इधर भी लिख सकता था, आप समझने की कोशिश करें सर, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ही लिखता हूं, मल्टीप्लाई में -sin e की पावर x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बताएं ये बात क्लियर है। अब सर cos का भी हो गया, अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और x का क्या होता है 1, बस खत्म सवाल। तो dy/dx, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव मैंने पहले ले लिया, फिर e की पावर x ले लिया, साइन अपॉन cos क्या देता है, टेंजेंट ऑफ e की पावर x, दिस इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है, लिख लें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।
बेटा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी बच गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच।